जय हो और अंकुर गोल्ड इंडो गर्ल ग्रुप के उत्पाद। नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। खास खबर में आज हम बात डेरों और आश्रमों को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी की करेंगे, हाईकोर्ट के सख्त रवैये की करेंगे। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी इस बाबत दी है, कहा है कि वाकई में डेरे क्या उपदेश देने के लिए बनाए गए हैं या फिर हथियारों का जखीरा रखने के लिए। जी हां, डेरे के पीछे क्या है, ये सवाल को हमने नहीं, हाईकोर्ट ने उठाया है इस मंशा से। जिस तरीके से रामपाल के सतलोक आश्रम में एक के बाद एक कई हथियारों का जखीरा बरामद हुआ, कमांडो को ट्रेनिंग वहां दी जाती रही, ऐसी खबरें आई। और जिस तरीके से रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर जोर आजमाइश हुई और वहां पर हिंसक का रुख भी समर्थकों का देखा गया, वो कमांडो फोर्स जो कि रामपाल ने तैनात की थी वो भी सामने आई। तो कहीं ना कहीं अब हाईकोर्ट को भी ये शक सुबह होने लगी है, ये अंदेशा होने लगा है कि जो डेरे हैं, जो आश्रम हैं, वो उपदेश के लिए हैं या फिर हथियारों की ट्रेनिंग के लिए। इस सवाल को हाईकोर्ट ने उठाया है और इस मंशा के साथ कि एक एडवाइजरी जो है वो नियुक्त की जाए, का निगरानी तंत्र बनाया जाए जो इस चीज की निगरानी करे कि वाकई में डेरों के पीछे उपदेश ही दिए जा रहे हैं या फिर डेरों की आड़ में हथियारों का जो कारखाना है वो चलाया जा रहा है। सवाल को हम भी उठा रहे हैं आज, आखिर डेरे के पीछे है क्या। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएं तो हाईकोर्ट की जो टिप्पणी आई है उससे पहले डेरा सच्चा सौदा पर इंटेलिजेंस एडवाइजरी की रिपोर्ट के आधार पर यह बयान दिया गया। आपको बता दें, इस बाबत पंजाब और हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन और सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा को नोटिस जारी किया गया है। जस्टिस टीपीएस मान और जस्टिस डॉक्टर शेखर धवन की खंडपीठ ने 14 जनवरी के लिए सुनवाई तय करते हुए संदिग्ध डेरों पर जवाब मांगा है। संत रामपाल मामले की सुनवाई के दौरान डेरा सच्चा सौदा पर जारी आर्मी इंटेलिजेंस की एडवाइजरी को आधार बनाते हुए डेरा सच्चा सौदा को नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले एमिक्स क्यूरी वरिष्ठ वकील अनुपम गुप्ता ने 28 नवंबर को सुनवाई के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल के इंटरनल कम्युनिकेशन का हवाला देते हुए कहा कि सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में एक्स सर्विसमैन डेरे से जुड़े लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसे में डेरे की गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है। तो आर्मी इंटेलिजेंस की एडवाइजरी में भी कमांडो को ट्रेनिंग देने का जिक्र था। आपको बता दें, संत रामपाल पर आपराधिक अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान एमिक्स क्यूरी नियुक्त एडवोकेट अनुपम गुप्ता ने 28 नवंबर को सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा के डेरों पर भी सवाल उठाए थे। इसके अलावा उन्होंने 2010 में आर्मी इंटेलिजेंस की एडवाइजरी को भी कोर्ट में पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि डेरा सच्चा सौदा में निजी कमांडो को तैयार करने के लिए एक्स सर्विसमैन की सहायता ली जा रही है। वो वहां पर प्राइवेट कमांडो को हथियारों का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आश्रम और धार्मिक स्थलों को धार्मिक शिक्षा का स्थान होना चाहिए, न कि प्राइवेट कमांडो को ट्रेनिंग देने का कैंप। जस्टिस एम जिया पॉल ने कहा था कि अगर इस प्रकार की स्थिति रही तो डेरों में मौजूद ये निजी फोर्स राज्य और न्यायपालिका के लिए भी खतरा साबित हो सकती है। हमारे संवाददाता विवेक कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, एक सख्त टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से आई है, कहा जा सकता है कि निगरानी को लेकर जिस तरीके से आर्मी इंटेलिजेंस की एडवाइजरी में कमांडो को ट्रेनिंग देने का जिक्र आया था, उसके बाद से अब ये बहस छिड़ गई है कि जो डेरे हैं, जो आश्रम है, उनके पीछे उपदेश ही दिए जाते हैं या फिर कमांडो को ट्रेनिंग देने का कैंप खुला हुआ है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो ये आदेश हाईकोर्ट ने दिया है वो साफ तौर से यही झलकता है कि इस तरह के जो
जो डेरे हैं, एक प्रकार के जो धार्मिक अनुष्ठान कह सकते हैं, धार्मिक प्रवचन देने की जो ये जो एक तरह के विद्यालय खोले गए हैं, वहां पर नजर रखी जाए कि वहां पर इस प्रकार का जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिस प्रकार के हथियार वहां पर बरामद होते हैं, तो जो हाईकोर्ट ने साफ तौर से जो आदेश दिए हैं कि ऐसे जो डेरे हैं उन पर भी नजरें रखी जाएं और वहां पर किस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं उसको भी ख्याल रखते हुए, क्योंकि जो रामपाल का जो प्रकरण पूरा सामने आया है उसके बाद जो है इस तरह का जो संज्ञान लिया है हाईकोर्ट ने। जी चलिए विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता डॉक्टर आदित्य हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। डॉक्टर आदित्य, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है, कहा यह गया है कि जो इंटेलिजेंस की एडवाइजरी थी आर्मी इंटेलिजेंस की, उसके मुताबिक ये कहा गया कि डेरों के पीछे दरअसल कमांडो को ट्रेनिंग देने के कैंप खोले गए हैं। आपका क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत है और डेरा एक खुली किताब है, कोई भी यहाँ की कुछ भी देख सकता है, कोई जानकारी चाहता है तो उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां तक रही मिलिट्री इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बात, तो ऐसे एक गुमनाम चिट्ठी भी तकरीबन 12-13 साल पहले आई थी, जिसका सीबीआई अभी तक अता पता नहीं लगा पाई कि वो कहां से आई थी, जिसपे गंभीर आरोप लगाए गए थे। लेकिन एडवाइजरी की एक इंटरनल कम्युनिकेशन से कोई भी आरोप जो है वो प्रूव नहीं, सिद्ध नहीं हो जाता। पहली बात। दूसरी बात कि अगर वो मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी तो जाहिर सी बात है कि इंडिया की जितनी और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो सो नहीं रही हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो है, स्टेट सीआईडी है, और गुरुजी की Z+ सिक्योरिटी होने के नाते कम से कम 30-40 जो हरियाणा पुलिस के लोग हमेशा गुरुजी के इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि ऐसी कमांडो फोर्स को ट्रेनिंग दी जा रही हो और कोई भी और इंटेलिजेंस एजेंसी उसकी बात की पुष्टि ना करे। और सबसे जो मैं कहूंगा ये मतलब सोचने वाली बात यह है कि अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट 2010 में आई थी, अब 2014 में उसका जिक्र आ रहा है, वो भी डेरा रामपाल के चक्कर में, तो ये भी बात थोड़ा सोचने की जरूरत है। और अगर वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट इतनी परफेक्ट होती तो मेरे ख्याल से कभी कारगिल में घुसपैठ नहीं होती जितनी उसको तवज्जो दी गई है। पर फिर भी माननीय न्यायालय का आदेश है, हमें स्वीकार्य है और हम किसी भी तरह की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। जी डॉक्टर आदित्य, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप ये कह रहे हैं कि एक दुष्प्रचार किया जा रहा है डेरे के खिलाफ, आप ऐसा मान रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि दुष्प्रचार आज से नहीं चल रहा, क्योंकि जब किसी भी जब भी इतिहास में आप देखिए, जब भी पूर्ण संत आए हैं जिन्होंने राम नाम का प्रचार किया, जिन्होंने कहा कि भगवान को आपसे पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, दान चढ़ावा की जरूरत नहीं है, भगवान जो है सर्वधर्म एक है और जातिवाद का विरोध किया, नशे छुड़ाए हैं लोगों के और कन्या भ्रूण हत्या और बुराइयां छुड़ाई हैं, तो तब उनको प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। और ये जो प्रतिरोध है हम आज से नहीं, कई सालों से, 2002 से मैं बता रहा हूँ, उससे पहले से भी हम इसका सामना कर रहे हैं। लेकिन आज तक भी किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। मामले जरूर चल रहे हैं, लेकिन जब तक ये और ऐसे मामले भी हैं, जैसे ड्रेस का मामला था, तो वो पूरी तरह सिरे से खारिज हो गया। माननीय सेशन कोर्ट बठिंडा ने कहा कि बिल्कुल बेसिर पैर बेतुका आरोप था और एक बार इतना बड़ा बवंडर उसके ऊपर मचाया गया। ऐसे फकीर चंद का मामला था, तो उसमें सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि विरुद्ध एक राजनीतिक षड्यंत्र है जिसमें कुछ मीडिया कर्मी और कुछ पुलिस वाले भी संलिप्त हैं। डॉक्टर आदित्य, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा और आपसे एक सवाल मेरा रहेगा, लेकिन उससे पहले एसके गर्ग हमारे साथ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील फोन लाइन पर हैं। गर्ग साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। ये जो पूरा मामला है डेरों को लेकर, जो हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है जिसमें कहा गया है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो पुलिस फोर्स है, अगर वो मॉनिटर नहीं करती डेरों की गतिविधियों, आश्रम की गतिविधियों को लेकर, तो फिर रामपाल जैसा जो प्रकरण है वो दोबारा से हो सकता है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, बात यह कोर्ट की ऑब्जर्वेशन तो कभी गलत नहीं होती। कोई बात नहीं, यदि कोई मॉनिटर कर रहा है, किसी को इस बात पे कोई इतराज नहीं है, कोई अफसर मॉनिटर करे कोई। और ऐसा नहीं होता कि जब इतने सीरियस एलिगेशंस होते हैं कि कोई जो हमारी एजेंसीज है, खुफिया एजेंसीज, वो इन बातों के ऊपर ध्यान ना दे रही हो। सब इंक्वायरियां, इंडिस्क्रीट इंक्वायरी चलती हैं और कोई इशू इस बात का नहीं है। और नंबर 2, ये भी सामने आ जाए कि 11 का लेटर 2010 का लेटर है, 11 में अखबार में आ चुका। हम ये सोचते हैं कि अब तक इसके ऊपर किसी ने कोई इंक्वायरी नहीं की होगी। ऐसा नहीं है। आर्मी की अपनी इंटेलिजेंस है, रॉ है, आईबी है, सब चीजें इंक्वायर हो चुकी है। ये कोर्ट की असिस्टेंस की बात है, हम असिस्ट करेंगे कोर्ट को। क्या बुराई, यदि कोर्ट देखना चाहती है कोई बात तो अच्छी बात है, देख ले। डेरा को तो इसमें मेरे तो किसी ने कोई इतराज नहीं किया।
वही सवाल, मिलिट्री इंटेलिजेंस की जो एडवाइजरी जिसकी बात की जा रही गर्ग साहब, ना 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 ना, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस की एडवाइजरी, वो तो किसी एक ऑफिसर का लेटर बताते हैं और 11 में पब्लिश हो गया। आप ये सोचते हो कि आज तक मिलिट्री चुप बैठी होगी? फिर एक मिनट मेरे को एक बताओ जी, क्या आप ऐसा सोचते हैं भारत में कि इतना सीरियस इशू हो और मिलिट्री का इशू हो और मिलिट्री चुप बैठी रहेगी 3 साल तक? मेरे को तो ऐसा नहीं लगता। देखो जी, ये सोच मतलब, क्योंकि कई बार क्या होता है कोर्ट्स में भी असिस्टेंस लॉयर की होती है। लॉयर यदि प्रॉपर असिस्ट करेगा, बताएगा, तो कोर्ट को जो बात सही लगती है वो मानती है, सभी की मानती है। वो हमारे खिलाफ थोड़ा ये कोर्ट है, कोर्ट के खिलाफ नहीं है। जो कोर्ट को अब हम बताएंगे या सरकार बताएगी, कोर्ट उसके मुताबिक उसके ऊपर एक्शन लेगी। उसके यदि ठीक बात हुई तो कहेगी भी बिल्कुल ठीक है, ये तो वैसी प्रोपेगेंडा है डेरे के खिलाफ। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब जस्टिफाइड ओवर जस्टिफाइड हो रहा है। चलिए जस्टिफाइड होगा। गर्ग साहब वापस लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर आदित्य हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आदित्य साहब ये बताएं कि जो मॉनिटरिंग की बात हाईकोर्ट कर रही है, जो टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेसी है, जो पुलिस फोर्स है, उनको एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने की जरूरत है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जरूरत आ गई है? जिस तरह का रामपाल प्रकरण सामने आया, आपको लगता है पारदर्शिता लाने की जरूरत है संत समाज और इस तरह के डेरों और आश्रमों को लेकर भी? इसमें मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। एक तो बात मैं पहले ऐड करना चाहूंगा कि सन 2006 से तकरीबन 40,000 यूनिट रक्तदान जो है डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों द्वारा, सेवादारों द्वारा इंडियन आर्मी की आर्म फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर को किया जा चुका है। हर महीने वो यहाँ से खून एयरलिफ्ट होता है और हर महीने आर्मी को हम खून दे रहे हैं। इसके अलावा जितने भी डिजास्टर्स हुए, चाहे वो दार्जिलिंग की भयंकर आग हो, चाहे वो प्रिंस को गड्ढे में से निकालना हो, तो ग्रीनस ने अभी कश्मीर से मैं वापस आया हूँ 1-1.5 महीना पहले, तो हर जगह कंधे से कंधा मिला के आर्मी के साथ हमने काम किया है। तो ऐसा कैसे हुआ कि अगर वो इतनी सर्वमान्य थी रिपोर्ट और इतनी जग जाहिर थी वो रिपोर्ट और इतनी उसको तवज्जो दी जा रही थी, तो ऐसा जो है आर्मी आज तक डेरा के साथ ये संबंध नहीं रखती। दूसरी बात है, हम तो आर्मी को देश का रक्षक समझते हैं। मैं तो कहूंगा कि सेवा में सर्वोपरि है इंडियन आर्मी, सर्वश्रेष्ठ है, और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए हर तरह से सहयोग करें, जो कि डेरा कर रहा है। और डेरा के जो ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ उसका प्रमाण है। दूसरी बात कि अगर आप देखिए, कोई भी बात है सिर्फ डेरे को मद्देनजर रख के ना की जाए। ऐसा भी हुआ कि धार्मिक स्थलों पर बड़े बड़े उग्रवाद का केंद्र बने और वहां से आर्मी को सैकड़ों जानों का नुकसान उठाकर वहां से उनसे निपटना पड़ा है, और देश ने ऐसा दौर भी देखा है। तो सभी को स्कैनर में लाना चाहिए। एक डेरा सच्चा सौदा को चुनिंदा मतलब एक चुना जाना जो मीडिया के द्वारा जो है वो गलत है। बाकी कोर्ट की कार्रवाई का हर तरह से स्वागत है। चलिए, आप स्वागत करते हैं इसका। आप बने रहिए हमारे साथ। एसके गर्ग भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं और चर्चा इस ओर भी होगी कि डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम का क्या कुछ बयान इस बाबत सामने आया। इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल भी हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस बाद रिपोर्ट में सब कुछ आपको दिखाएंगे। एक्सियल करे मंडूसी पर सबसे तेज असर, गेहूं पर आंच नहीं आने दे, हर मौसम में असरदार अव्वल एक्सियल। देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल, शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय। हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद खास खबर में आपका स्वागत है। डेरे धार्मिक उपदेश के लिए हैं, ना कि कमांडो को ट्रेनिंग देने के लिए, हथियारों का जखीरा रखने के लिए। इस रिपोर्ट को समझिए। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, उसके बाद इंटरनेट पर डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम का जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें जो जवाब उन्होंने दिया, इस रिपोर्ट को देखिए। रामपाल के सतलोक आश्रम में हथियारों का जखीरा बरामद होने के बाद हाईकोर्ट ने डेरों और आश्रमों को लेकर सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि डेरे धार्मिक उपदेश के लिए हैं, कमांडो और हथियारों की ट्रेनिंग देने के लिए नहीं। ऐसे में ये डेरे कहीं हथियार, गोला बारूद डंप करने के अड्डे तो नहीं। रामपाल के सतलोक आश्रम से हथियार मिलने के बाद हाईकोर्ट की इस टिप्पणी और डेरा सच्चा सौदा पर इंटेलिजेंस एडवाइजरी की रिपोर्ट के आधार पर खुद संज्ञान लेते हुए वीरवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने संदिग्ध डेरों पर पंजाब और हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन और सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा को नोटिस जारी किया है। जस्टिस टीपीएस मान और जस्टिस डॉक्टर शेखर धवन की खंडपीठ ने 14 जनवरी के लिए सुनवाई तय करते हुए संदिग्ध डेरों पर जवाब मांगा है। रामपाल मामले की सुनवाई के दौरान डेरा सच्चा सौदा पर जारी आर्मी इंटेलिजेंस की एडवाइजरी को आधार बनाते हुए डेरा सच्चा सौदा को नोटिस जारी किया गया है। सिरसा में बरवाला स्थित सतलोक आश्रम के संचालक संत रामपाल के आश्रम में हथियार और बारूद मिलने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा था कि रामपाल के आश्रम के बाहर जिस तरह खून बहा, इस तरह की स्थिति भविष्य में दोबारा न आए। इसके लिए समय की मांग है कि समय समय पर डेरे की गतिविधियों की जांच हो। टॉप लेवल पर ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस फोर्स यदि गतिविधियों को मॉनिटर नहीं करेगी तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। रामपाल पर आपराधिक अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान एमिक्स क्यूरी नियुक्त एडवोकेट अनुपम गुप्ता ने 28 नवंबर को सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा के डेरों पर भी सवाल उठाए थे। इसके अलावा उन्होंने 2010 में आर्मी इंटेलिजेंस की एडवाइजरी को भी कोर्ट में पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि डेरा सच्चा सौदा में निजी कमांडो को तैयार करने के लिए एक्स सर्विसमैन की सहायता ली जा रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर इंटरनेट पर डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो इन सब बातों को खारिज करते नजर आ रहे हैं और मीडिया पर भी आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ चेक कर ले आके कि क्या होता है। शरेआम कह रहे हैं हमें कोई डर डर नहीं है किसी से। अगर इनमें हिम्मत है तो सच को क्यों नहीं बढ़ावा देते। यहाँ रोज वेश्याओं की शादी होती है, तब उनकी कलम टूट जाती है क्या। डेरों और आश्रमों पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद उम्मीद जगी है कि डेरों और आश्रमों को लेकर अब सरकार और प्रशासन की ओर से निगरानी तंत्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि कोई और रामपाल पैदा न हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम को भी सुना। उन्होंने कहा कि परोपकार के काम को क्यों नहीं एक्सपोज किया जाता है, क्यों नहीं दिखाया जाता। हमारे साथ डॉक्टर आदित्य लगातार बने हुए हैं।
डॉक्टर आदित्य, हमने रिपोर्ट दर्शकों को दिखाई जिसमें दोनों ही पक्षों को हमने सामने रखा। आप कह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है आर्मी इंटेलिजेंस की, वो आखिर इतने समय बाद और उसकी जो यथार्थता है उस पर भी सवाल आप उठा रहे हैं, लेकिन जो निष्पक्षता की बात हाईकोर्ट कर रहा है, जो पारदर्शिता लाने की बात हाईकोर्ट कर रहा है, उसमें क्या आप हाईकोर्ट का साथ देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल 100% तैयार है। और गुरुजी की भी जो बाइट चलाई जा रही है, या सिरसा में एक बलजीत सिंह नाम का पत्रकार है जो कि बिना मतलब के उसको गलत तरीके से एडिट करके आपको ये बाइट्स दे रहा है, तो हम आपको ये रिक्वेस्ट करेंगे आगे से इस तरह की बाइट, अधूरी बाइट ना चलाएं, पूरी की पूरी बाइट चलाएं जिसमें सवाल भी सम्मिलित हो कि क्या सवाल था, जिस तरह से गुरुजी ने क्या जवाब दिया, जिससे पता चले कि कौन क्या असल बात क्या है। और दूसरी बात है कि हमने जांच का हमेशा से स्वागत किया गया है, लेकिन जब भारत के खिलाफ युद्ध जब जहां से छिड़े गए हैं, हर धार्मिक स्थल पे भगवान जी के नाम पे पैसा बटोरा जा रहा है और भगवान जी के पास वो पैसा जाता नहीं है, तो हर मामले की, हर मुद्दे की जांच होनी चाहिए। सिर्फ भारत में डेरा सच्चा सौदा की के ऊपर ही क्यों मीडिया इस तरह से बातें उछालता है, ये भी एक सोचने का विषय है। तो इस संदर्भ में मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, क्योंकि आतंकवाद के हम खुद भुक्तभोगी रहे हैं। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, गब्बर खालसा और इन लोगों ने 2.5 किलो RDX का ब्लास्ट किया गुरुजी के कारगेट के ऊपर। इसके बाद भुकियावाली में अटैक हुआ सिरसा पुलिस की मौजूदगी में, और इन दोनों जब ये RDX का ब्लास्ट हुआ तो हमारे सेवादारों ने उन लोगों को पकड़ा था जो आतंकवादी थे। उसके बाद 10 जखीरे AK-47 और RDX से पकड़े गए। तो अगर चंद एक सेवादार जो है वहाँ पे वो जो सेवा करते हैं इसकी सिक्योरिटी की, तो वो हरियाणा पुलिस के साथ के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर करते हैं। उनसे कोई सीक्रेट मैकेनिज्म नहीं है, उनकी आंखों से कुछ परे की बात नहीं है। और हरियाणा पुलिस की 24 घंटे की मौजूदगी है डेरा सच्चा सौदा में। उनके Z+ की जो टीम है उसकी 24 घंटे की मौजूदगी है, उनकी एक्सप्लोजिव की टीम है उसकी 24 घंटे की मौजूदगी है गुरुजी के पास। और ये जो वैसे भी जो मॉनिटरिंग है हरियाणा पुलिस की लगातार चल रही है। लेकिन डॉक्टर आदित्य साहब, आप कह रहे हैं कि डेरे सच्चे सौदे को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? मेरा कहना यह है, इसको एक अलग परसेप्शन से देखने की जरूरत है। आपको लगता है अगर डेरा सच्चा सौदा अगर परोपकार के काम करता है और इतनी तमाम चीजें आप बता रहे हैं कि आतंकवाद के खुद शिकार हुए हैं, डेरा सच्चा सौदा को शिकार होना पड़ा है, आप अगर साथ देते हैं हाईकोर्ट के उस आदेश का, हाईकोर्ट के निर्देश का और प्रशासन का पारदर्शिता लाने के लिए, तो एक कह सकते हैं एक मिसाल कायम करने वाली बात होगी, तो आप इसके लिए हम तो 2000 से, हम तो सन 2002 से साथ दे रहे हैं। हमने शुरू से साथ दिया, हमने कभी आज तक विरोध नहीं किया कि डेरे के सामने गुमनाम चिट्ठी आई। वो गुमनाम चिट्ठी अभी भी अपुष्ट है, 12 साल बाद भी किसी को नहीं पता चला कौन लिखने वाला था, कहां से लिखी। तो फिर हमने तो उसमें भी सहयोग दिया, तो हम सहयोग निरंतर लगातार आगे देते बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदित्य साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की थोड़ी सी यहाँ पर कमी, हमारे साथ पूनम भटनागर सामाजिक कार्यकर्ता फोन लाइन पर है। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। और जो हाईकोर्ट का जो टिप्पणी आई है डेरे को लेकर, आश्रमों को लेकर, ये कहा गया कि धार्मिक उपदेश के लिए डेरे बनाए जाते हैं, ना कि हथियारों को की ट्रेनिंग के लिए, कमांडो तैयार करने के लिए। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इसमें सीधा सीधा मैं कहूंगी सरकार बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि वही जमीनें देती है, वही सारी चीजें प्रोवाइड करती है। अगर सरकार ये सब देना बंद कर दे, बहुत हद तक ये चीजें बंद हो जाएंगी, क्योंकि इनकी संरक्षण में ही इस तरह के बाबा पलते हैं। और दूसरी बात, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये कथावाचक होते हैं, इनको एक कथावाचक के रूप में ही पब्लिक को संबोधित भी करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ये संबोधन के चक्कर में और दूसरे तरीके अपनाने लगते हैं, उस पर चेक रखना बहुत जरूरी भी होता है। मैं समझती हूँ कि सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी। पूनम जी, वक्त की यहाँ पर बेहद कमी है, लेकिन आप जो बात कर रही हैं वही बात हाईकोर्ट ने भी कही कि प्रशासन को और सरकार को, खासकर टॉप लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको निगरानी रखने की, मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने की एक सख्त जरूरत यहाँ पर डेरों और आश्रमों को लेकर है, ताकि एक पारदर्शिता समाज के भीतर उस तबके के लिए भी स्थापित हो जाए जिसको अब शक की नजर से देखा जा रहा है, ताकि और रामपाल पैदा ना हो सके। इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।